समझाने से पहले मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं इस टॉपिक को थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको समझाऊं या फिर एक्सप्लेन करूं। कोई भी एक नया तरीका हो सकता है जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, यानी जो भी छोटे छोटे डाउट आपके माइंड में है, ठीक है, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ हिडन बातें होती हैं जैसे खजाने की तरह की, वो आपके सामने निकल कर आए और आप कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर पाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो भी आप कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां से कुछ ट्रिक निकल के आ गई हो, या कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो आपके गलत होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो आपके गलत ना हो, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हम क्लियर करेंगे। बड़ा ही अच्छा और एक मजेदार कंसेप्ट है ये। देखो बोर्ड पर आप दो टॉपिक देख रहे हैं, मैंने लिखा है क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, राइट। डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बना रखे हैं अच्छे से। अब देखो वॉल्यूम की अगर बात करें, ठीक है, तो क्लास 7th 8th और 9th में जो है ये सॉलिड ज्योमेट्री पर कुछ चैप्टर्स आते हैं जिसमें वॉल्यूम के फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे। CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, काफी कुछ होता है उसमें, राइट। मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा एक नई तरीके से समझाने की उसको मैं कोशिश करूंगा। आप जानते हैं क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होती है, क्योंकि सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो 3 डायमेंशंस होगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू डी इंटू एच। बहुत सिंपल है, बच्चे बच्चे को पता है कि सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम L टाइम्स B टाइम्स H होता है। अच्छी बात है। चलिए सिलेंडर में देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर में जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये भी आपको अच्छे से पता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को रटने की बजाय, ये जो 2 फॉर्मूलाज लिखे वो रटने की बजाय थोड़ा सा डीप में जाकर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं यहां पर, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इस पर आप फोकस करें, बेस एरिया इनटू हाइट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करके अगर पता करें कि ये फॉर्मूला हमारा इस कंसेप्ट से आ रहा है एज इट इज, तो मतलब ये बात सही है। देखिए क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, रेक्टेंगल जैसा होता है। जैसे आप अपने रूम के अंदर देखें जहां पर अभी आप बैठे हैं, या अपनी टेबल देखें, स्टडी टेबल, ठीक है, विंडो देख सकते हैं। बट यहाँ पर हमें सॉलिड ऑब्जेक्ट लेना है, तो आप रूम का एग्जाम्पल लें, या क्लासरूम में जो डस्टर होता है, ये देखिए डस्टर का एग्जाम्पल लें, ठीक है। तो डस्टर का जो बेस है, अगर मैं इसको इस तरह से रखूं तो डस्टर का बेस नीचे की तरफ है, बॉटम, ये कैसा रेक्टेंगुलर है, राइट। तो इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का जो एरिया था वो L इंटू बी होता है। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। तो अगर इसके बेस एरिया को हम हाइट से मल्टीप्लाई करें H से, तो आप देखो बेस एरिया इंटू हाइट क्या निकल गया आपके सामने, वॉल्यूम निकल के आया। तो मतलब ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल सही है, राइट। क्या ये यहां भी अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल ये अप्लीकेबल है। देखो सिलेंडर है, तो सिलेंडर कैसा होता है दिखने में? अगर आप रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करते हैं तो आपके सामने एक सिलेंडर आता है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। जब हमने क्यूबॉइड का एग्जांपल लिया है तो सिलेंडर का भी लेना जरूरी है। ये एक बुक है, रेक्टेंगुलर शीट है, मींस एक रेक्टेंगल की तरह। अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करता हूं, राइट, तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट बना, ये वाला एक सिलेंडर बन गया है। अब सिलेंडर का बेस अगर हम इसको किसी इस तरह से टेबल टॉप पर रखें, तो इसका जो बेस है वो ये रहा, कैसा है, सर्कुलर। तो मतलब बेस एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया। तो यहां पर आप ये देखें, अच्छा एक बात और देखें, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो दोनों चीजें आप फोकस करें दोनों बातों में, ये बेस एरिया हो गया यानी सर्कल का एरिया जो होगा वो, और ये हाइट इसकी h होगी। अब इसी बात को हम यहाँ पर देखते हैं। बेस जो है वो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल के आ गया। यही बात आप क्यूबॉइड में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वॉल्यूम को आपने थोड़ा सा एक नए तरीके से, नए अंदाज में देखा। अगर इस तरह से समझते हैं तो काफी इजी रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं, क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अगर ये छोटी छोटी बातें क्लियर होगी तो टॉपिक समझना आपके लिए बहुत आसान होगा, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो मजा आया हो जरूर से शेयर करना।